एक स्टोरी टाइम कि हमारे साथ पिछले ही वीक जब हम लवासा गए थे तभी क्या हुआ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लीजर। आज का वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है बिकॉज आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक स्टोरी टाइम कि हमारे साथ पिछले ही वीक जब हम लवासा गए थे तभी क्या हुआ। जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा वो बिल्कुल भी क्लिकबेटी नहीं है। हम एक्चुअली स्टक हो गए थे लवासा में फॉर ऑलमोस्ट 2 दिन से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 50 to 52 आवर्स हम लोग लवासा में स्टक हो गए थे। अभी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लवासा गए क्यों थे। तो हम वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी अमेजिंग बजट फ्रेंडली 4 BHK प्रॉपर्टी कवर करने के लिए गए थे। जैसे मैं हमेशा ट्रैवल करती रहती हूँ इन महाराष्ट्र, तो लवासा ये मेरा फर्स्ट टाइम था एक्चुअली। एंड हमेशा मैं एंड सौरभ कहीं पर भी शूट के लिए जाते हैं तो मैं एंड सौरभ जाते हैं, बट दिस टाइम लकीली आई हैड 2 मोर फ्रेंड्स विद मी बिकॉज उनको भी बाहर निकलना था। मानसून में थोड़ा सा महाराष्ट्र कवर करना था, हमें अमेजिंग से ड्रोन शॉट्स वगैरह लेने थे। तो ऐसे कुछ दिमाग में रखते हुए हमने लवासा का जो है वो काम उठाया, कोलैब उठाया। एंड हम लोनावला में शूट कर रहे थे। जब भी मुझे ये फाइनल करना था तो हमने लोनावला का शूट कंप्लीट किया। वहां से चेकआउट करके हम लवासा की ओर बढ़े। हमने लंच वगैरह जो प्रॉपर्टी में हम ऑलरेडी थे लोनावला में, वहां पे हमने लंच किया एंड हम निकल गए। ऑलमोस्ट 3-4 बजे होंगे गाइस कि हमारा टारगेट ऐसा था कि जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो सके उतना उजाले में हम लवासा पहुंचे बिकॉज आई वाज गोइंग टू लवासा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे कहीं पर भी रिस्क नहीं लेना था, मुझे जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी में पहुंचना था बिकॉज आई नो कि जब भी हम कहीं घर से दूर होते हैं तो प्रॉपर्टी इज ऑलवेज दैट सेफ स्पेस, यू नो, कि कहीं पर भी हो उजाला होने अंधेरा होने से पहले उजाले में ही प्रॉपर्टी पहुंच जाओ। ये हमेशा ही मेरी मेंटालिटी होती है टू कीप माई सेल्फ एंड अदर्स सेफ। तो हम ऑलमोस्ट 3-4 बजे के आसपास वो जो लवासा का घाट है वो हम चढ़ रहे थे। इतनी ज्यादा हॉरिबल सी बारिश, इतनी ज्यादा हॉरिबल सी हवाएं चल रही थी कि लिटरली हमारी गाड़ियां हिल रही थी गाइस। बट दैट वाज आल्सो फाइन बिकॉज इट्स लाइक मॉनसून एंड हमें लगा कि बिकॉज वो घाट एरिया है एंड हम मे बी 2 व्हीलर पे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। सो मैं एंड सौरभ हम लोग मेरे एक्सेस 125 पे थे एंड ऋतिक जो है मेरा फ्रेंड ही वाज ऑन हिज बाइक। बट लिटरली गाड़ियां हिल रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, ठंड वंड लग रही थी। तो हमारा ऐसा हो गया था कि बस हमें विला में पहुंचना है, दैट्स इट। एंड अराउंड 5 और 6 PM हम लोग पहुंच गए, लाइक विला में पहुंच गए। वहां पे विला में हमने जाने के बाद हमें केयरटेकर ने बताया कि वहां पे लाइट्स नहीं है बट इन्वर्टर वर्किंग था एंड इन्वर्टर भी काफी अच्छे कंडीशन में था। तो सारे ही चारों BHK लाइक चारों बेडरूम्स के लाइट लग रहे थे। उल्टा हमने इंसिस्ट किया कि हम लोग एक ही रूम में बैठते हैं, हम लोग हॉल में बैठते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं बिकॉज हम लोगों को थोड़ा नॉर्मल होना था बिकॉज बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। तो हम लोग ने इंसिस्ट किया कि हम लोग हॉल में बैठते हैं, थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है, लाइक शूट कैसे करना है। तो हमारा बेसिकली मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये था कि हम लोग रात को नाइट एम्बियंस शूट करें, थोड़ा खाना वाना खा ले, जल्दी से सो जाए सो दैट सुबह जल्दी उठ के हम दे एम्बियंस शूट करके लाइक एंटायर विला, इंस्टा, यूट्यूब आप लोगों के लिए वीडियोस बना के हम फटाक से एक 11-12 के आसपास हम चेकआउट कर पाए। तो वो था मेरा पहले दिन का लाइक POA एंड जस्ट मेरे दिमाग में जो था वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आगे एग्जैक्टली क्या हुआ एंड कैसे थिंग्स चेंज हुए एंड सिचुएशन हमारी चेंज हो गई वो बताने से पहले क्विकली शाउट आउट दे देती हूँ पाम बीच रोड पे बने इस ब्यूटीफुल से अमेजिंग से एस्थेटिक कैफे 91 पाम बीच कैफे को। आज जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना वो इसी कैफे में बैठकर कर रही हूँ। मैंने जस्ट मेरी ऑर्डर प्लेस की है, वो कुछ ही समय मेरे टेबल पे आते ही होगी। तो हम डिलिशियस सा खाना खाते खाते आप लोगों को देने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा ये स्टोरी टाइम। एक्चुअली बढ़िया तो है नहीं गाइस, हमारी सब लोगों की फट गई थी, हम डर गए थे। सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ, उससे पहले खाना। ओके तो आप लोगों को बता देती हूँ, चाय वाय पीने के बाद ना हम लोगों ने थोड़ा सा चिल किया, थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज गाड़ी पे बैठ बैठ के सब लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे। उसके बाद जो हमारी बैंड बजी वो कब बजी बताती हूँ। सो केयरटेकर जो है हमारी वो 9 बजे वो चले गए थे। एक्चुअली वो भी एक छोटा सा लड़का था, SYTY में समथिंग वो पढ़ रहा था। तो वो बंदा चला गया अराउंड 8-8:30। उसके बाद हम चारों विला में अकेले थे। वी वर लाइक ठीक है चलेगा, हमारा फूड वगैरह भी ऑलमोस्ट रेडी था, खा के बस हमें सो जाना था। बट वो जाने के कुछ ही समय बाद चले गई हमारे विला की लाइट। हम पूरे अंधेरे में बैठे थे, दूर दूर तक कोई नहीं, हार्डली कुछ लोगों के हमारे लाइक फोन वगैरह चार्ज थे बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इन्वर्टर पे थे। तो हम लोगों ने ना हर एक जन के एक
एक जो प्राइमरी फोन्स है वो चार्ज करके रखे थे। हमने तुरंत जो हमारे ऑपरेशंस की जो हेड थी जिसके साथ में कोऑर्डिनेट कर रही थी, मैंने उससे कांटेक्ट किया एंड बताया कि ऐसे ऐसे हो चुका है, हम कंप्लीटली अंधेरे में बैठे हुए हैं। बट ये लड़कों का फिर भी थोड़ा सा दिमाग चला, तो उन्होंने जाके इन्वर्टर बंद चालू किया एंड एक लाइट, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ जुगाड़ किया, आई एम नॉट रियली श्योर, मैं वो इतनी टेक savvy और वो सब इसमें savvy नहीं हूँ, तो उन्होंने कुछ तो जुगाड़ किया कि जाके इन्वर्टर चालू हो गया। फिर हम लोग ने एक डिसाइड किया कि हम लोग अभी हॉल में ही बैठेंगे, बस एक ही लाइट हम यूज करेंगे। और जो हमारी ऑपरेशंस की हेड थी ना, उन्होंने तो यार मेरा दिल जीत लिया, बिकॉज उन्होंने ना हमारे लिए कैंडल्स भिजवाई थी। मतलब मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैम हमने कुछ जुगाड़ कर लिया है, जैसे इन्वर्टर वर्किंग है, बट उन्होंने हमारे लिए बहुत ही दूर से कैंडल्स भिजवाई। 3 लोग आए थे बस 2 कैंडल्स देने के लिए, तो वहां पे मेरा ऐसा हो गया कि यार इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। जिस विला में मैं गई थी वो त्रिवेणी स्टेज का विला है, उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा आप लोगों से अभी बात नहीं करने वाली हूँ। बट आप लोगों को ये बता दूं कि कैंडल्स वगैरह हमारी आ गई। टच वुड ऐसी नौबत नहीं आई कि हम कैंडल्स यूज करें, बट हम एक ही लाइट के नीचे हम सभी लोग बैठे थे। उस रात हमने काफी अच्छे से खेला, एंजॉय किया, बिकॉज हम लोग काफी ज्यादा टेंस हो गए थे। बट हमें चारों लोगों को एक दूसरे को ये दिखाना नहीं था कि हम कोई भी टेंस हो गए, तो हम लोग रात भर बैठ के खेल रहे थे पत्ते, यानी कि कार्ड्स। तो हम लोग रात को कार्ड्स खेल रहे थे। फिर 1-2-3 बजे समथिंग कुछ नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह देख के हम लोग सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन जब भी हम सुबह उठे तो हमारा केयर टेकर आया ऑलमोस्ट आधा से पौना घंटा लेट, 30 to 45 मिनट्स लेट हो गया वो। ठीक है, आने के बाद तो हम लोग भी एक्चुअली नींद में ही थे। हमने बस उसे कहा कि चाय बनवा दो, बिकॉज सुबह सुबह चाय काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसे कहा कि चाय बनवा लो। चाय बनाने के बाद ऐसे ही हम गपशप कर रहे थे कि आज याला लेट का झाला किंवा ऐसे। तभी उन्होंने हमें बताया कि लवासा पूरा का पूरा बंद हो चुका है, 2 जगह पर लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं एंड जो मेन रास्ता है लवासा में आने का वो बंद हो चुका है। कोई गाड़ी लवासा से अंदर आ नहीं सकती, लवासा में अंदर आ नहीं सकती और लवासा से बाहर जा नहीं सकती। तभी हमारी और ज्यादा तो हम लोग और भी ज्यादा थोड़े से डर गए थे कि यार नाउ तो लाइक व्हाट कैन वी डू। एंड उन्होंने ये भी बताया कि 2 विलास जो है वो कंप्लीट 2 विलास लाइक लैंडस्लाइड की वजह से 2 विलास पूरे के पूरे नीचे आ गए थे। वो सुन के तो मतलब ना दिल एकदम ही बैठ सा गया था, बिकॉज हम चारों भी लोग ऑलमोस्ट 26 ईयर्स के, मतलब है तो छोटे ही ना यार। और ऐसे सिचुएशन में ना हम बाहर जा सकते हैं ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, किसी को घर वालों को घर लाइक बुला नहीं सकते लेने के लिए। अभी भी देख रहे हो ना, मैं थोड़ी सी एकदम ऐसे हड़बड़ा गई बात करते समय, बिकॉज दैट वाज लाइक वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। बट ऐसा वो पूरा सिचुएशन था। वी वर स्टिल लाइक काम। घर वालों के तो फोन आने स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज न्यूज में ये सारी न्यूज पूरी लाइक इट ब्रोक। सो घर वालों के फोन आ रहे थे, मेरे घर से एवरीबडी वाज कॉलिंग, सौरभ के घर पे एवरीबडी वाज कॉलिंग, ऋतिक एंड उसके साथ जो फ्रेंड था मोंटी, उसके पापा भी बैक टू बैक कॉल कर रहे थे कि क्या है, तुम लोग सेफ हो कि नहीं। हम चारों लोग बहुत ही काम तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे कि बाबा अभी स्टक तो हो गए हैं, बट पेरेंट्स को तो आखिर कंसर्न होता ही है, राइट। एक सेकेंड ब्रेक। गाइस, यहाँ का खाना और यहाँ के ड्रिंक्स इतने अच्छे हैं ना कि मैं बात करते करते खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, इसीलिए बार बार ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं। तो घर वालों के बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे, बिकॉज एवरीबडी वाज कंसर्न्ड फॉर अस। ऐसा सब हुआ। फिर दोपहर को मैंने कहा कि भाई सिचुएशन कुछ भी हो, हमें शूट तो करना है, बिकॉज शूट खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, हम तुरंत यहाँ से भागने वाले हैं। एंड हमारे दिमाग में बस यही था कि फटफट शूट खत्म करते हैं और 4 या 5 बजे तक यहाँ से चेकआउट करते हैं, निकल जाते हैं, सो दैट हम रात को हमारे घर पहुंचे। दैट्स इट। सो सेकेंड डे मैं हो गई रेडी, हमने फटफट शूट खत्म कर लिया। बाय द वे मैं ये बताना भूल गई थी कि हमारा खाना जहाँ से आने वाला था, हमारा लंच जहाँ से आने वाला था, वो आंटी जो है उनके घर के यहाँ पर भी लैंडस्लाइड की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, तो हमारा खाना आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो व्हाट वी डिड वाज, वो केयरटेकर वाले भैया जो थे राजू, उनको ही पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक शॉप है साइड में जहाँ से आप मैगी या फिर ऐसा कुछ लाइक मंगवा सकते हो। तो 2 लोग गए, मैं और मोंटी रुके थे, विला में ही रुके थे हम। पत्ते अगेन कार्ड्स ही खेल रहे थे, जिसका फोटो मैं यहाँ पे पॉप कर दूंगी। एक फोटो मैं घर वालों को भेजना चाहती थी, इसीलिए मैंने वो फोटो लिया था। सो ऋतिक एंड सौरभ ने जाके ढेर सारे मैगी के पैकेट, चिप्स और बाकी सारा जो हमें सामान लगने वाला था, दूध लाया, बिकॉज चाय, बिस्किट्स लाया, बिकॉज अगर कुछ भी नहीं बचा तो एटलीस्ट चाय बिस्किट्स खा सकते हैं, उस हिसाब से हमने
खाना मंगवाया। वैसे तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते रहते हैं गाइस, बट वहां पे जब हम स्टक हो गए थे ना, तब ऑनेस्टली ये सारी चीजों का जो कहते हो ना, मतलब ये सारी चीजों का जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई थी। मतलब अभी भी मैं एक बहुत ही अमेजिंग से डिश खा रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग से जगह पर बैठी हूँ एंड आप लोगों से बात कर रही हूँ एंड वो स्टोरी बता रही हूँ। बट उस दिन का जो दिन था ना गाइज, मतलब लिटरली हम चाय बिस्किट या पानी बिस्किट खाने के लिए भी रेडी थे, बिकॉज हमारा ऐसा हो गया था कि बस हमें आज का दिन कैसे करके निकालना है। हम्म, तो हमें बस वो वाला दिन निकालना था। मैं रेडी हो गई, मैंने फटफट फटफट शूट खत्म किया, बट सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल न्यूट्रल नहीं हुई। दैट्स फाइन। उस दिन दिन भर हमने अगेन विदाउट लाइट वगैरह निकाल दिया। शाम को 4-5 होते होते हमारा पानी भी खत्म हो गया था गाइस। मतलब वहां पे इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, इतना पानी था, सामने ही डैम था, बट हमारे विला में पानी नहीं था। तो वो भी दैट वाज अनदर प्रॉब्लम कि यार लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बहुत संभाल संभाल कर सब कुछ यूज करना है, करने के लिए कुछ नहीं है, वाईफाई नहीं चल रहा है, रेंज आ रही जा रही है एंड बहुत लाइक ट्रॉमेटाइजिंग सी हो गई थी सिचुएशन। तो हम चारों मिलकर बस कार्ड्स खेल रहे थे एंड बीच बीच में घर वालों को बस इन्फॉर्म कर रहे थे कि हाँ हम लोग सेफ है, ऐसा ऐसा है। फिर अराउंड 5-6 बजे लाइट पानी जाने के बाद शायद से पुणे डिस्ट्रिक्ट के कोई लाइक कलेक्टर थे और कोई लाइक ऑफिशियल्स थे, वो आए थे, जिसके वजह से लाइट आ गई। टचवुड। लाइट आने के बाद हमने लाइक वाईफाई टीवी वगैरह कनेक्ट किया एंड टीवी पे देखना स्टार्ट कर दिया न्यूज। न्यूज में जो न्यूज हमने देखी वो तो और भी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी। न्यूज में ऐसा पता चला कि वो जो 2 विलास जो है वो नीचे चले गए थे लैंडस्लाइड की वजह से, उसमें 4 लोग जो है वो लापता हो गए थे। और वो न्यूज हमने जब ही देखा तो हमने एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर दिया कि भाई वो लोग भी चाह रही है, हम लोग भी चाह रही है। मतलब ना बहुत अजीब और बहुत गंदे गंदे थॉट्स दिमाग में आ रहे थे। और बस ऐसा था कि बस सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और हम घर पे पहुंच जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान हमें और कुछ मत दो, हमें ना अच्छे कोलैब्स चाहिए, ना हमें अच्छा अच्छा खाना चाहिए, हमें बस घर जाना है। बस ये वाली सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद हमने न्यूज वगैरह देखा। फिर मैंने ये लोगों को डांटा कि चलो अभी न्यूज बंद करते हैं, बिकॉज ये सब देखे ना और भी ज्यादा दिमाग पे लाइक असर हो रहा है। फिर हम लोगों ने घर पे लाइक वीडियो कॉल्स वगैरह करने स्टार्ट किए, बस थोड़े बहुत गेम्स वगैरह खेले और हमारा ऐसा हो गया था कि अभी सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स जस्ट प्रे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए एंड दूसरे दिन हम यहाँ से निकल जाए। दूसरे दिन मतलब ठीक है, वो रात भी हमने कैसे कैसे कर कर निकाली। लाइट्स आ गए थे तो हम लोग ने बेडरूम्स वगैरह ऑक्यूपाई कर लिए थे। फैन भी नहीं लगाया था बिकॉज वी रियली डिड नॉट वांट कि वापस से लाइट चली जाए, इन्वर्टर बंद हो जाए, वापस हमें यहाँ वहाँ भागना पड़े या हमें कैंडल्स के सहारे रात निकालनी पड़े। हम लोग दूसरे दिन जब भी निकले और मतलब जा ही रहे थे, हमारी गाड़ी आगे थी, ऋतिक मोटी की गाड़ी पीछे थी। हमने नोटिस किया कि रोड्स में ऑलमोस्ट 3 से 4 जगह पे क्रैक्स आ चुके हैं, लाइक क्रैक्स लिटरली, लाइक रास्ता बीच में से फट गया है और हम जा रहे हैं। ऐसे हमने 4-5 जगहों पे नोटिस किया एंड दैट वाज अगेन वेरी बैड। बट हमारा ऐसा था कि हमें क्या करना है, हम तो अभी निकल ही रहे हैं, तो अभी इससे और बुरा क्या ही हो सकता है। तो ठीक है ना, क्रैक्स आ गए, वो लवासा और लवासा के लोग देख लेंगे, यहाँ के जो ऑफिशियल्स है वो देख लेंगे, हमें क्या है, हम तो मुंबई में रहते हैं, तो चलो निकलते हैं मुंबई। बट देयर वाज अ कैच। सो ऐसे बोल के हम जब निकले, लिटिल डिड वी नो कि हम लोग और भी ऑलमोस्ट 1-2 घंटे के लिए स्टक होने वाले थे। बिल्कुल भी पता नहीं था गाइज, हम तो बस यही दिमाग में रख के चल रहे थे कि बाबा अभी बस घर जाना है, कुछ नहीं तो हमें लोनावला तक पहुंचना है। बिकॉज लोनावला हम जैसे पहुंचेंगे हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस है, लोनावला पहुंच जाए, अगर लोनावला में भी कुछ नहीं हुआ तो खोपोली में काफी सारे सोर्सेस है, खोपोली नहीं तो करजत, करजत नहीं तो चलो घर तो आ ही गया। ऐसे कर करके हमारे दिमाग में वो था। एंड जैसे हम थोड़ा सा आगे गए, रास्ता जो है वो पूरा का पूरा लाइक सिर्फ क्रैक्स नहीं आया था, बहुत बड़ा वाला क्रैक था एंड रास्ता बंद हो चुका था। एंड पूरा का पूरा रास्ता जाम, एक साइड पे बस कीचड़ कीचड़ कीचड़। एंड मतलब मुझे तो एट वन पॉइंट ऐसा लगा था कि ये अर्थक्वेक वगैरह तो कुछ नहीं, मतलब आई वाज नॉट श्योर गाइस। मतलब वो क्लिप देख के प्लीज हंसना मत, बिकॉज तभी मेरे भी दिमाग में ना मतलब ना अच्छे से इंग्लिश निकल रही थी, ना अच्छे से मराठी निकल रही थी, ना अच्छे से हिंदी निकल रही थी। ये लड़कों ने मुझे बस कहा कि तुम यहीं पे रुको, हम बस सिचुएशन देखकर रिटर्न आ जाते हैं। तो आई वाज आल्सो लाइक कि ओके फाइन। मैं वहां पे अकेली रुकी थी,
मतलब लाइक अजीब ही सिचुएशन थी, बट मैंने बस ऐसे लाइक खुद को कहा कि जस्ट इन केस कल को जाकर कुछ हो जाता है तो एक वीडियो लास्ट लेके रखते हैं, ऐसे मतलब इट वाज स्टूपिड थॉट ऑफ कोर्स, बट मैंने ऐसे सोचा कि एक वीडियो लेकर रखती हूँ, या अगर मैं किसी को जाके बताऊंगी कि यार हमारे साथ लवासा में क्या हुआ है तो कोई शायद बिलीव नहीं करेगा, इसीलिए हमने वो वीडियो लेके रखी विद लाइक प्रॉपर डेट्स एंड एवरीथिंग, जो वीडियो मैं अभी डालने वाली हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ही आहे आत्ताची परिस्थिती लवासाची. टुडे इज द 26th of July and this is what we have here. I mean, it's crazy. We are shit scared, but I don't know what's up. आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, तो वो वाली सिचुएशन थी, हम ऑलमोस्ट वहाँ पे स्टक थे। ऑफिशियल्स जो है वो हमें जाने ही नहीं दे रहे थे आगे, बिकॉज उनका ऐसा कहना था अगर आपको कुछ हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो बहुत टाइम वो लोग के साथ बात करके, रिक्वेस्ट करके, जब भी कुछ बात नहीं बनी तो हम लोग बस वहाँ पे खड़े थे। हमें ये बात तो डेफिनेटली पता थी कि हम जहाँ से आए हैं वहां पे तो हमें रिटर्न नहीं जाना, बिकॉज वो वही कह रहे थे की तुम्ही जिथून आला तुम्ही तिकडेच परत जा आणि अजून 1-2 दिवस तुम्ही तिथे राहा, तोपर्यंत हे सगळं नॉर्मल होईल। और हम उन्हें रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं सर, हम ऑलरेडी वहाँ पे 2 दिन से ज्यादा स्टक थे, अभी हम वहाँ पे जा नहीं सकते, हमें बस घर जाना है। और वो वाली जो एक फीलिंग थी ना, वो हमारे सभी लोगों के लिए कांस्टेंट थी। बट वहां से आया एक बंदा जो कि वहां का लोकल था, वो उन्होंने फिर भी वहां से गाड़ी डाली और उन्होंने कहा कि अरे मैं तो लोकल हूँ, ये रूल्स तो मेरे लिए लागू ही नहीं होते। एक्चुअली वैसे देखने जाएंगे तो ये हमारे ही सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए था, बट वो जैसे हमने उससे सामने से यहाँ आते हुए देखा ना गाइस, ये लड़कों को पता चल गया कि हम भी यहाँ से जा सकते हैं। फिर लड़कों ने कहा कि अरे हम तो आपको कभी से लाइक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप भेज नहीं रहे हो। वो तो डायरेक्टली आ गए, अभी हम भी जाएंगे। तो ऐसे करके फाइनली हमने वो रास्ता जो है वो क्रॉस कर लिया, एंड कैसे कैसे करके अराउंड 5-6 हम लोग लोनावला पहुंचे। जैसे हम लोनावला पहुंचे, हम गए मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पे। वहां पे पहुंचने के बाद हमारे जान में जान आई, और ऐसे रहे हमारे ये 50 आवर्स इन लाइक लवासा, विच वर वेरी ट्रोमैटिक। बट हाँ, मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगी त्रिवेणी स्टेज को कि उन्होंने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया। जो ऑपरेशंस की हेड थी एवलिन, उन्होंने भी हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया। सुबह शाम दिन रात उनके कॉल्स कंटिन्यूसली चालू थे। इवन दो ओनर जिनसे मैं कोऑर्डिनेट करके वहां पे गई थी, ओनर्स के भी सुबह शाम कॉल्स आ रहे थे, विच इज अ गुड थिंग ऑनेस्टली। एंड और सबसे ज्यादा एक अच्छी बात क्या पता है क्या, यहाँ का फूड, जो मैं अभी आप लोगों के साथ ये स्टोरी खत्म करने के बाद खाने वाली हूँ। बिकॉज मैं कब से रुकी हूँ गाइज, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी है जो आज मुझे अकम्पनी करने के लिए आए हैं। एंड अमेजिंग। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो मुझे अकम्पनी करने के लिए आए हैं, तो हम खाने वाले हैं गुड फूड। इस फूड को देखकर ही मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये ऐसे स्टोरी टाइम्स, रिकमेंडेशंस मेरे पेज पे क्या क्या देखना पसंद है। एंड आई एम श्योर मैं वही सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, बिकॉज योर विश इज माय कमांड गाइस। उसी के साथ ही सब्सक्राइब करना, लाइक करना नीचे को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।